इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे भी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भाव्यात्माओं, गांठ आखिर में गांठ ही होती है और वह गांठ बहुत खतरनाक ही होती है। चाहे रस्सी की गांठ हो, चाहे सुतली की गांठ हो, चाहे जीव के भीतर बैठी हुई विषय कषायों की गांठ क्यों ना, जिसके भीतर वह गांठ होती है, जिसमें गांठ होती है, वहाँ मां सहजता और सरलता हो ही नहीं सकती। अगर एक रस्सी में भी गांठ लगी है, भले ही दूर से उस पतली डोरी पर गांठ दिख नहीं रही, पर जैसे ही उस डोरी पर, रस्सी पर हाथ घुमा लो, गांठ समझ में आती है। जैसे वह रस्सी की और डोरी की गांठ होती है, बिल्कुल जीव के भीतर जो विषय कषाय और मिथ्यात की गांठ बैठी है, वह जब जब गांठ याद आती है या जब जब गांठ दिखाई देती है, तब तब नियम से दुख और दुख ही देती है। वह जो रस्सी सुतली में भी गांठ बंधी है, माना कि सूखी रस्सी की गांठ है, तो फिर भी अविनाश जी खुल सकती है, पर वही अगर रस्सी या डोरी गीली है तो गांठ खुलना संभव नहीं होता। चाहे वह माँ किसी रस्सी की गांठ की बात कर लो या हमारे भीतर बैठे हुए मिथ्यात की गांठ की बात कर लो, जब तक वह मिथ्यात की गांठ अग्रहित रूप से थी, कर्म के उदय के निमित्त से थी, तब तक तो उससे बचना, उसको निकालना फिर भी संभव था। पर जैसे ही वह अग्रहित मिथ्यात की गांठ गृहित मिथ्यात के साथ जुड़ जाती है, वही मिथ्यात निकलना, वह गांठ निकालना मुश्किल हो जाता है। एक मिट्टी की दीवार होती है, उसे लात मार दो टूट जाती है। एक ईंट पर ईंट रखकर बनाई गई दीवार तो किसी के धक्के से भी टूट सकती है, पर जिस पर प्लास्टर हो, जिस पर सीमेंट, रेत आदि मसाला लगाकर जिस पर प्लास्टर किया हो, वह हथौड़ी के और घन के घाव से ही टूटती है। अग्रहित मिथ्यात और गृहित मिथ्यात बिल्कुल ऐसा ही है। सूखी रस्सी की गांठ, कच्ची ईंट की, मिट्टी की दीवार, ये अग्रहित मिथ्यात है। और उस अग्रहित मिथ्यात के साथ जीव अगर किसी गृहित मिथ्यात को ग्रहण करता है, तो दीवार पर प्लास्टर चढ़ने पर जैसी कठोरता आती है, ऐसी ही उस मिथ्यात की गांठ की भी कठोरता बन जाती है। क्यों दुखी है? अनादि से इस संसार में भटकते भटकते दुख के कारण क्यों प्राप्त किए? किसी दूसरे ने हमें दुख नहीं दिया। कितने ही निमित्तों को
कितने ही निमित्तों को दोष देते रहना, पर दोष निमित्तों का नहीं था, दोष पर वस्तु का नहीं था, दोष कहीं ना कहीं, गलती कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की थी। स्वयं के गलती के अभाव में, स्वयं की भूल के अभाव में कभी भी दुख नहीं मिल सकता। सुखी है ना आप लोग? माँ सुखी है ना आप लोग? विचार कर रहे ऐसी घुमाऊं कि ऐसी घुमाऊं। भले ही सबके सामने हम कह नहीं पाए, पर सबको सबकी अपनी अपनी तो पता ही है। ये कारण समझने की आवश्यकता है कि अनादि से सब कुछ करने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि कारण एक था, मेरे भीतर बैठी हुई वह मिथ्यात की, कसाय की, विषयों की गांठ मुझे परेशान कर रहे थे। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ी गांठ अगर किसकी थी तो वह मिथ्यात की थी। कल भी हमने समझने का प्रयास किया था कि अग्रहित मिथ्यात था, फिर भी उससे बचने के, उससे छूटने के उपाय सामान्य से मिल सकते थे, पर उस अग्रहित के साथ जैसे ही हमने गृहित को प्राप्त कर लिया, पूरा काम बिगड़ गया। जो संसार को जीतने की, संसार को पार करने की कुछ संभावना थी, वह संभावना भी पूर्ण रूप से दूर हो गई। क्योंकि जो अग्रहित मिथ्यात है वह मात्र अग्रहित मिथ्यात रह सकता है, गृहित साथ में हो जरूरी नहीं। पर गृहित मिथ्यात है मतलब उसके पहले वाली सीढ़ी जो अग्रहित मिथ्यात है, कर्म का उदय है, वह तो साथ में होगा ही होगा। बिना अग्रहित मिथ्यात के गृहित मिथ्यात होता ही नहीं है। पहले ही करेला और मां नीम चढ़ा, पहले ही गांठ थी और फिर अब रस्सी गीली हो गई, पहले ही दीवाल थी अब उस पे प्लास्टर चढ़ गया। अब पक्का हो गया कि ये गृहित मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब कर्म के उदय से वह कई वर्षों से, कई भवों से अग्रहित मिथ्यात से पीड़ित था। जैसे जैसे उस सीमेंट आदि के माध्यम से उस दीवाल को मजबूती आती है, पुष्ट किया जाता है, ऐसी अग्रहित मिथ्यात को किसी से पुष्ट किया जाता है तो उसका नाम है गृहित मिथ्यात। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। उस दर्शन मोह को जो पोषित करता है, पुष्ट करता है, उसका ही नाम कुगुरु कुदेव और कुधर्म कुशास्त्र की सेवन करने वाला वह अग्रहित मिथ्यात के साथ उसे पुष्ट करने वाला ये गृहित मिथ्यात है। जो सामने के निमित्त से, पर उपदेश से, पर व्यक्ति से हमने समझकर प्राप्त किया, पर फिर भी ये मत कह देना कि सामने वाले का जय कुमार जी दोष था। गलती कभी निमित्त की नहीं होती, गलती कभी सामने वाले की नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है तो सामने वाले की वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। जो भी हमें प्रतिक्रिया दिख रही है, जो भी प्रतिक्रिया दिख रही है, कहीं ना कहीं क्रिया थी तभी प्रतिक्रिया हुई है। अग्रहित था तभी तो गृहित की ओर दौड़ रहा है। क्यों गृहित को पकड़ने के पीछे दौड़ रहा है? क्योंकि जीवों को आज वर्तमान में अपने आप पर, अपनों पर और किसी पर विश्वास नहीं बचा है। अपनों को तो छोड़ दो, कल भी हम समझ रहे थे अपनों को तो कुछ क्षण के लिए छोड़ दो, हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। कुछ अच्छा कार्य करना होता है, कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, 10 बार 50 बार सोचते हैं यश भाई कर पाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर की कमजोरी है, कमी है, जो कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है।
जितनों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जितनों ने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, जितनों ने सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया, जितनों ने रत्नत्रय प्राप्त करते हुए अपने आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ किया, उन्होंने सबसे पहले अपने आप पर विश्वास किया। और जिसको अपने आप पर विश्वास होता है माँ, वो ही अपनों पर विश्वास कर सकता है। जिसको अपनी आत्मा पे विश्वास है वो ही परमात्मा पर विश्वास कर सकता है, और जिसको परमात्मा पर विश्वास है वो ही अपनी आत्मा पर भी विश्वास कर सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर आत्मा पे विश्वास नहीं है तो परमात्मा को पूजना व्यर्थ है, और परमात्मा पर विश्वास नहीं है, परमात्मा को पूज नहीं पा रहे हैं, तो आत्मा पर विश्वास करना पंडित जी काम का नहीं है। दोनों को समझने की आवश्यकता है, दोनों यथास्थान आवश्यक है। जब तक हम सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, सच्चे धर्म की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कुशास्त्र से बचने वाले नहीं हैं। मात्र पढ़ते आए बिन जानते दोष गुणन से कैसे तजिए कहिए। कई बार कही होगी ना, कह तो लिया पर कभी दोष और गुण में अंतर करना सीखा? सच्चे गुरु का स्वरूप क्या होता है, सदगुरु कौन होता है, इसके बारे में कभी आगम ग्रंथों में जो लिखा है उससे समझने का प्रयास किया? पढ़ा तो है, बराबर पढ़ा है, एक एक पंक्ति हमने पढ़ के रखी है। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरतस तपस्वी सा प्रशस्यते। सब कुछ पढ़ लिया। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो। शब्दों में मात्रा रखा है रट के हमने, पर कभी उनकी विषयों से अतीत परिणति को उनके पास बैठकर समझने का प्रयास किया? जहां एक संसारी जीव पल पल विषयों की वासना और विषयों की चाह में डूबा जा रहा है, मरा जा रहा है, कभी उन सच्चे गुरु सदगुरु के बारे में हमने ये विचार किया? हम भी तो उनके जैसे इंसान थे, वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, पर फिर भी कितनी महिमा उनकी है कि इस संसार में सबसे बड़े गुरु के नाम से वह निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु पूजे जाते हैं। क्या करे? जिसके घर में रोज ही पनीर की सब्जी बनती है, उसे दाल की क्या कीमत? जय कुमार जी, ऐसी बात है। अब जय कुमार जी के यहाँ तो हर रविवार को दाल बाफले मिलते हैं, उनके यहाँ कौन सी बड़ी बात है? जिनको सालों में कभी खाने मिलता है, उसको उसकी कीमत है। हमें तो रोज ही 8-15 दिन, महीने 2 महीने, साल भर में कोई ना कोई निर्ग्रंथ गुरु आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, सो हमें उसकी कीमत नहीं है। पक्की बात है, यही सेठ जी यथार्थ बात है। रोज पनीर खाने वाले को दाल की और पनीर की क्या कीमत? हमें रोज ही सदगुरु मिलते हैं, रोज ही सच्चे गुरु, रोज सत्य परमात्मा मिलते हैं, सो हमें उनकी कीमत नहीं है। ब्रह्मांड में जाकर पूछ लेना, पूरे ब्रह्मांड में जाकर पूछ लेना, उनको तो कीमत है। ऐसे भी जीव माँ हमने देखे जो मिथ्यात कुल में जन्मे हैं, पर वे भी कभी चलते हुए निर्ग्रंथ गुरु को देखते हैं, हाथ जोड़ते और कहते हैं, संसार में अगर कोई सच्ची तपस्या और सच्चे गुरु है तो ये धरती के देवता दिगंबर गुरु है। उनको तो उस निर्ग्रंथ गुरु में वह जैनियों के भगवान मिलते हैं, और जैनियों में, उन गुरुओं में तुम्हें गुरु नहीं मिलते। कमी किसी प्रकार से वस्तु में नहीं है, दोष सचेन वस्तु में नहीं है, दोष तुम्हारी दृष्टि में है। दोष तुम्हारी दृष्टि में है, दोष तुम्हारी माँ श्रद्धा में है। इसलिए उस मिथ्यात कुल में जन्मने वाला वह भद्र मिथ्या दृष्टि है,
पर वो भद्र मिथ्या दृष्टि है जिसे उस निर्ग्रंथ गुरु में, दिगंबर मुद्रा में वह जैनियों के भगवान दिखते हैं और हमें पाषाण के भगवान में और वह अरिहंत की प्रतिमा में, अरिहंत की मुद्रा धारण करने वाले निर्ग्रंथ में गुरु भी नहीं मिलते हैं। खेद की बात है, खेद की बात है। जब तक स्वरूप नहीं समझोगे वह सच्चे गुरु का, तब तक कुगुरु से दूर होने वाले नहीं हैं। यहाँ दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में वह 9वें और 10वें छंद की पहली पंक्ति में लिखा है कुगुरु कौन, पर कुगुरु से पहले सुगुरु सदगुरु कौन ये भी तो जानो, ये भी तो पहचानो। किसी प्रकार का न अंतरंग न बहिरंग, जिसमें राग द्वेष परिग्रह शेष ही नहीं बचा, वे ही सच्चे निर्ग्रंथ गुरु होते हैं। यहाँ एक एक परिग्रह के लिए, एक एक पई के लिए तुम तड़प रहे हो, मर रहे हो, और उन्होंने अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रह का त्याग कर लिया। अंतरंग बहिरंग 24 परिग्रह का त्याग करते हुए उन्होंने उस अपनी अवस्था को, निर्ग्रंथ भेष को प्राप्त कर लिया। नंगा गुरु नहीं होता, ध्यान रखना। किसी नंगे को गुरु नहीं कहा, मात्र कपड़े उतार लो नंगा हो जाना, ये सम्यक गुरु की, सदगुरु की पहचान नहीं हो सकती। कहीं लिखा मिला आज तक ग्रंथों में आपको नंगा गुरु, नंगे बाबा? अन्य स्थानों में नंगे बाबा हो सकते हैं, जाके देख लेना, कई सारे स्थानों में वे नंगे बाबा पूजे जाते हैं। जब लगते हैं महाकुंभ आदि, वहां अगर गए नहीं होंगे तो सुना तो होगा ही। वहां चलते हैं बहुत बड़े बड़े अखाड़े, वह नंगे गुरु की बात नहीं है, नंगे बाबा की बात नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु की बात है। दोनों में अंतर है। व्यक्ति ये सोच ले ये तो कपड़े उतार के घूम रहे हैं, मात्र कपड़े उतारने से, कपड़ों की गांठ खोलने से काम नहीं होता। जिन्होंने बाहर की गांठ के साथ साथ भीतर की भी गांठ खोली है, वे सच्चे निर्ग्रंथ होते हैं, जिनके अंदर बाहर कोई ग्रंथ नहीं होता। गांठ को ही ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथ ही गांठ होती है, जिनके मिथ्यात विषय कसाय आदि की भीतर की भी परिग्रह की गांठ खुल चुकी है और बाहर की भी परिग्रह की गांठ खुल चुकी है, वे निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे सदगुरु होते हैं। पर क्या करे, जो जैसा है जीव उसे वैसा नहीं मानना चाहता, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानते हुए अनादि से उस अग्रहित मिथ्यात के साथ पुनः ग्रहित मिथ्यात में टपक रहा है। क्यों हम पाखंडियों को पूज रहे हैं? क्यों पाखंडी के पास पहुंचने की वह इच्छा हो रही है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य